गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 9 सामान रोग। तो आज मैं आपके लिए टाइफाइड के बारे में बताऊंगी। टाइफाइड जिसके लिए हम म्यादी बुखार कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं, मोती झरा भी कहते हैं। तो मोती झरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बुखार में हमारी त्वचा पर हल्के हल्के छोटे छोटे दाने नज़र आने लगते हैं। तो इस कारण हम इसे मोती झरा कहते हैं। आंत्र ज्वर ये अंदर रहता है, आंतों पर इफेक्ट करता है, इसलिए इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। और इसके लिए आज टाइफाइड के नाम से जानते हैं। तो ये रोग क्या है? ये रोग विश्व के सभी देशों में होता है। ये भारत जैसे गर्म देशों में भी है। और यहाँ पर क्या है, ये रोग जो है अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में ही फैलता है। ग्रीष्म ऋतु में ही फैलता है क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति पानी का सेवन अधिक करता है, और ये रोग जो है पानी के माध्यम से ही फैलता है। तो ये जो है हमारा पानी के द्वारा ही फैलने वाला रोग होता है। यदि हम पानी का सेवन शुद्ध करें तो ये रोग हमें नहीं होगा। और इसका जो रोगाणु होता है जल तथा भोजन में ही पाया जाता है। इस रोग को म्यादी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोग निश्चित अवधि में उतरता है। यदि ये बुखार मतलब सीधे साधे रूप में उतर जाए और इसमें कोई उलझन ना पैदा हो तो इसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। इससे जो है मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो हम बताएंगे आज म्यादी बुखार के बारे में, रोग के कारण ये कैसे फैलता है। तो ये रोग जो होता है एक सूक्ष्म रोगाणु द्वारा फैलता है। ये रोग को साल्मोनेला टाइफी, इस रोगाणु का जो नाम होता है साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। ये रोगाणु आकार में छोटा और मोटा रेंगने वाला होता है। इसके जो पीछे का भाग होता है गोल होता है, और ये रोगाणु रोगी के मलमूत्र व थूक में ही पाया जाता है। और उनको भली भांति भी संक्रमित न किया जाए तो ये रोगाणु जो है पीने के पानी, दूध तथा भोजन को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। रोगी की जो प्रारंभिक अवस्था में ये रक्त के साथ संचारित होते हैं। ये 25% से 30% तक रोगी की पेशाब में उपस्थित रहते हैं, और ये अधिकांश जल ही द्वारा ये रोग फैलता है। ये रोग एक बार हो जाए तो तुरंत दोबारा नहीं होता है। यदि दोबारा होता भी है तो ये उतना घातक नहीं होता है जितना कि जो पहली बार होता है उस तरह से ये घातक नहीं होता, वरना एक ही बार ये टाइफाइड होने की शंका रहती है। तो इसकी जो संप्राप्ति काल है वो क्या है, ये कितने दिन तक नज़र आता है और कितने दिन तक जाता है। तो रोगाणुओं के जो शरीर में प्रवेश करने के 7 दिन से लेकर 21 दिन तक में इस रोग के जो होते हैं लक्षण प्रकट होने लगते हैं। परंतु कभी कभी इसका जो है संप्राप्ति काल 4 दिन से 40 दिन तक भी हो सकता है। संक्रमण करने वाले व्यक्ति, जो संक्रमण करने वाले व्यक्ति होते हैं बहुत ही घातक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रोगाणु तो होते हैं और रोग नहीं दिखाई देता और ना ही रोग होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही घातक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम रोग वाहक कहते हैं, जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तो कभी कभी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रत्यक्ष रूप से रोग तो नहीं फैलाते, और कुछ व्यक्तियों के मल मूत्र में इस रोग के रोगाणु पाए जाते हैं, परंतु वे स्वयं स्वस्थ होते हैं और वे रोग को फैलाते हैं। उनका जो पहचानना होता है बहुत ही कठिन होता है, और कभी कभी रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने पर भी ये रोग हो जाता है। जैसे पानी व धूल के रोगाणु अप्रत्यक्ष रूप में रोग फैलाते हैं, और रोग मुक्त रोगी भी रोग को फैलाने में सहायक होता है। उनकी आंतों, पित्ताशय, लीवर आदि में ये रोग के रोगाणु उपस्थित रहते हैं जो उनके मलमूत्र निकालते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को वे रोगी बना देते हैं। इसके बाद आता है रोग के लक्षण। इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चले हमें टाइफाइड है? तो शुरुआत में क्या होता है, ये सिर दर्द होता है। सिर दर्द में जो है बेचैनी होती है, और शरीर का जो टेम्परेचर होता है तेज हो जाता है, धीरे धीरे बुखार बढ़ता है,
और शरीर पर बारीक बारीक जो होते हैं सफ़ेद मोती के से रंग के जो होते हैं दाने निकल आते हैं। पहले सप्ताह में बुखार बढ़ता चला जाता है और सप्ताह के अंतिम दिनों में जो बुखार होता है 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और दूसरे सप्ताह में धीरे धीरे ये फीवर जो होता है घटना प्रारंभ हो जाता है और देखा जाए सुबह को ये जो कम होता है और दोपहर के समय जो है फीवर तेज हो जाता है। तो इस रोग में छोटी आंतों में सूजन आ जाती है तथा हमारी जो हमारी ग्रंथियाँ निकलती हैं तथा ग्रंथियाँ जो निकलती हैं और इसे आंत्रजोर भी कहते हैं। इसके अलावा जो आता है हमारा उपचार जो है और जो इसमें जो हमें उपचार है वो क्या करने चाहिए। उपचार जो है हमें रोगी की जो भी मलमूत्र है थूक है उसको अच्छे से हमें जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए या निसंक्रमित कर देना चाहिए हमें या कुछ डालकर उनको नष्ट कर देना आवश्यक होता है। और थोड़ी सी भी जो भी असावधानी होती है तो रोग की आवृत्ति दोबारा हो सकती है। तो जो बहुत ही अधिक भयंकर होती है आजकल इस रोग के उपचार के लिए जो है क्लोरोमाइसिन नामक कैप्सूल जो आता है और इसके अलावा जो होता है टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। पर ये जो है बिना चिकित्सक के परामर्श के अनुसार नहीं हमें लेना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी जांच करवानी चाहिए, इसके बाद हमें डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उनके ही अनुसार हमें इंजेक्शन या टैबलेट लेना चाहिए और रोगी को जो है हल्का तथा कम भोजन देना चाहिए। जहाँ तक हो रोगी को तरल पदार्थ देना चाहिए, जैसे दूध है, अंडा है, चावल का मांड है या फलों का जो है रस है, इस तरह का हमें आहार देना चाहिए। तो रोग से बचने के क्या उपाय हैं? रोग से जो बचने के उपाय हैं रोगी को या अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। यदि अस्पताल में भर्ती नहीं कराते हैं तो हमें घर पर उसे एकांत रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए और हमें जो है स्वच्छ हवादार कमरे में उसे लेटा देना चाहिए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और परिवार के अन्य सभी जो व्यक्ति होते हैं उनसे अलग रखना चाहिए और उनके लिए भी टाइफाइड जो भी निरोधक टीका होता है उसको लगवाना चाहिए। और रोगी के भी जो कमरे तथा आसपास के जो भी वातावरण होता है उसकी भी अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए, जिससे कि शुद्ध वायु इस रोगी को मिल सके। और रोगी का जो भी मलमूत्र होता है उसे रोगाणुनाशी करके ही जला देना चाहिए। और रोगी का जो भी जूठा खाना है, जूठी जो भी वस्तु है उसको अलग पृथक कर देना चाहिए या उसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। रोगी के जो भी कपड़े हैं उसको भी जो है हमें शुद्ध करके ही रखना चाहिए, साफ करके उसमें कोई कीटनाशक पदार्थ डालकर ही उसे साफ करना चाहिए। रोग से मुक्त होने पर भी कमरे की भली भांति रोगाणुनाशक सफाई कर देनी चाहिए और हमें अपने कुओं में लाल दवा का प्रयोग करना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए। इस तरह से हम काफ़ी हद तक टाइफाइड से बच सकते हैं। और आज के लिए मेरी वीडियो इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो